जब हम ऑफिस में होते हैं तो हमको कई बार अपनी पर्सनालिटी को फेक करना पड़ता है, इन द सेंस कि कोई पर्सन है जो हमको पसंद नहीं है, लेकिन उसको मुंह पे हम नहीं बोल सकते कि हमको आपके साथ बात करने अच्छा नहीं लगता है या आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता है, वट एवर इट इज, बिकॉज ऑफ दोज प्रोफेशनल एथिक्स एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। तो अब उस सिचुएशन में क्या करें? सो वहां पे एक थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा कि व्हाइल यू आर इन ऑफिस, तो इट्स बेटर राइट फ्रॉम डे वन कि आप बिल्कुल एक प्रोफेशनल बन करके रहें, कि वहां पर आप जा रहे हैं अपना काम करने के लिए, ना कि दोस्त बनाने के लिए, क्योंकि नहीं तो ना तो वो अच्छे दोस्त बन पाएंगे, ना अच्छे से काम हो पाएगा। अल्टीमेटली उस ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे कुछ लोगों का होता है ना, एकदम से एक नए एटमॉस्फेयर में गए, वहां पर जाकर के एकदम से कुछ बोलने लग गए, तो बोल बोल करके क्या होगा, जो भी आपके अंदर होगा वो सब बाहर आ जाएगा। तो आप अपने सारे जो भी सीक्रेट्स हैं वो रिवील कर दोगे सामने वालों के आगे। अब वो उसको किस तरीके से लेते हैं या वहां की क्या डायनामिक्स है, अभी तक आपको पता ही नहीं है। तो पहले इट्स ऑलवेज बेटर कि 1-2 महीने लगा करके पहले समझो कि वहां की क्या वाइब्स हैं। धीरे धीरे समझ आएगा, एकदम से नहीं समझ आएगा। जो फर्स्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये बकवास है, ऐसा होता नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन में आपको लगेगा अरे ये तो बहुत अच्छा है, बाद में पता लगेगा ये तो सबसे घटिया आदमी है उस पूरे ऑफिस में, राइट। और ऐसे ही फर्स्ट इंप्रेशन में आपको लगेगा नहीं ये तो बहुत एरोगेंट है, बाद में पता लगेगा नहीं वो एरोगेंट नहीं है, वो शाय है, वो इंट्रोवर्ट है, बट बात करने में बाद में अच्छा लग रहा है उनके साथ में। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्पेंड सम टाइम टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। फिर आप चूज कर सकते हैं कि मेरे को किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, किससे बढ़ाना है, किससे नहीं बढ़ाना है, ऑल दोस थिंग्स। यहाँ कहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो वो सब आप डिसाइड कर सकते हैं, बट इट टेक्स टाइम। 1-2 महीने लगते हैं वो समझने में। और जैसे कि आपने बोला कि आपकी पर्सनालिटी डिपेंड करती है एज पर सिचुएशन, राइट। अगर हम ऐसे ठीक है एज पर सिचुएशन वी आर चेंजिंग आवर पर्सनालिटी, राइट, इन बिटवीन एवरीथिंग वेयर इज माय पर्सनालिटी, हु आई एम। तो ऐसे तो मैं चेंज होती रहूंगी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। इन सबको मिला करके जो बनता है वो ही आप हो। अब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर मैं मान लेते हैं कि आपकी शादी हो गई है, वैसे हुई नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे देख करके, तो आप एक वाइफ भी हो और अपनी मदर की डॉटर भी हो। तो अब आपका क्वेश्चन है कि मैं इन दोनों में से क्या हूं, कि मैं एक डॉटर हूं या मैं एक वाइफ हूं। आप डॉटर भी हो और वाइफ भी हो, प्लस आप एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हो। अगर एक किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आप एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हो। सो यू आर ऑल ऑफ दैट पुट टुगेदर, यू आर नॉट आइदर और। मतलब जिसको हम बोलते हैं ना बी योरसेल्फ, तो ऐसा नहीं है कि आपकी कोई इंट्रिंसिक कोई ऐसा नेचर है या कोई ऐसी हिडन पर्सनालिटी है कि आप हर जगह वैसे ही बिहेव करेंगे। और अगर हम वैसे ही बिहेव करने लग जाएं तो हमारे में और जानवरों में फर्क क्या है? जैसे जानवर तो यही करते हैं ना कि अगर उनको जो करना है वो करते हैं, वो देखते नहीं है कि सही जगह है या नहीं है करने के लिए, राइट। तो जो जानवर हैं और इंसानों में सबसे बड़ा जो फर्क होता है वो यही होता है कि वी कैन चूज what to do, where to do and what not to do as per the situation. आप कह सकते हो कि बेसिकली यू आर मोर ऑफ अ डायनामिक पर्सनालिटी, और मेरे में एक सेंटर हो गया, जैसे एक पेड़ का सेंटर होता है, एक ट्री है उसका एक सेंटर होता है, फिर उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो अब आप कहोगे वो पेड़ का मतलब क्या? पेड़ का मतलब पत्ते भी, वो ब्रांचेस भी, उसकी जड़ें भी, सब कुछ पेड़ है। पेड़ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक पेड़ का एक छोटा सा पार्ट पेड़ है या जिस पे वो पेड़ टिका हुआ है वो पेड़ है, नहीं, पेड़ इज दैट होल। तो दैट इज मोर लाइक अ होलिस्टिक अप्रोच। तो वहां पे कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो आप बड़े आसानी से स्विच कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप फेक करो अपनी पर्सनालिटी को, बिकॉज उसमें क्या है, आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा। तो डोंट फेक इट, बट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फेक करने का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो अंदर से नहीं है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कि मतलब कोई पर्सन है जो हमको पसंद नहीं है, हम उसको झूठ बोल रहे हैं कि नहीं आप मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो क्या है, वो फेक हो गया। बट मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कोई पर्सन नहीं पसंद है तो उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लो, प्रोफेशनल हो जाओ बिल्कुल ही, सिर्फ काम की बात करो, वो सामने वाला भी समझ जाएगा कि हाँ इनका मेरे से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यू आर नॉट फेकिंग योर पर्सनैलिटी, यू आर जस्ट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द अदर पर्सन।